Hello everyone. Today we are going to study about a magnetic field on the axis of a circular loop or a coil carrying current. आज हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे किसी सर्कुलर लूप की जो एक्सिस है उसके ऊपर जो पॉइंट कोई लाई करेगा वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास मैंने ये एक सर्कुलर लूप ले ली है, ठीक है, और इसके बीच में से जो ये एक्सिस पास आउट होके जा रही है, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर हमने कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर लूप इन विच करंट I इज फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस and it is a axis passes through its center. Let P be the point at a distance x from the center of the loop. हमने क्या किया, एक सर्कुलर कॉइल ले ली या सर्कुलर लूप ले लिया और उसकी सेंटर से जो एक्सिस पास आउट हो गया जा रही है वो उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया P जो कि उसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है। और जो ये सर्कुलर लूप है, मान लो ये नंबर ऑफ करंट एलिमेंट की बनी हुई है। देखो हम जो है इसका द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट P के ऊपर हम इसको सीधा निकाल ले सकते हैं। हम जानते हैं अगर हम कोई करंट एलिमेंट लेते हैं तो उसके द्वारा किसी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अकॉर्डिंग टू वायर्स-सावर्त लॉ वो हम निकाल लेंगे। फिर जो ये लूप है मान के चलेंगे कि ये नंबर ऑफ करंट एलिमेंट की बनी हुई है, तो फिर जब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इस करंट एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनी P के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? तो जो ये P पॉइंट है, जो एक्सिस है इस सर्कुलर लूप की, यहाँ से अभी जो ये करंट एलिमेंट है हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम इस पॉइंट P के साथ इसको मिला देंगे, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस आएगी उसको हम R मान के चलेंगे, ठीक है, और जो रेडियस होगा इस सर्कुलर लूप का वो हमने कैपिटल R ले लिया। अभी हम जानते हैं कि जो हमने यहाँ पे जो करंट एलिमेंट लिया है, मान लो उसकी डायरेक्शन इस तरफ ये आ गई, तो हमारे पास जो है ये R डिस्टेंस जो है ये दोनों आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमारे पास जो ये R है किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पे करंट एलिमेंट ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास इस तरफ, देखो यहाँ पे अभी रूल लगा देंगे तो इस तरफ करंट हो गया इमेजिन करके, तो बाहर की तरफ, तो हमारे पास ये इस तरफ आ जाएगा। एलिमेंट आइडियल, जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया आइडियल ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, जो ये डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इस एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पॉइंट P के ऊपर बाय यूजिंग वायर्स-सावर्त लॉ वो किसके बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू वायर्स-सावर्त लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL at a distance R is given by dB is equal to mu naught over 4 pi I dl vector cross R cap over R square, and this is equal to mu naught over 4 pi I dl over R square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिजॉल्व कर देंगे कंपोनेंट में। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड dB आ रही है इसका कंपोनेंट जो होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है
कॉइल की या लूप की वो हो जाएगा डी बी कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस होगा, वो आ जाएगा हमारे पास डी बी साइन थीटा। इसी तरह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, तो इसके लिए जो कंपोनेंट होगा लॉग एक्सिस इज डी बी कॉस ऑफ थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा डी बी साइन थीटा। फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा डी बी एक्स इक्वल टू डी बी कॉस ऑफ थीटा along the axis of the current loop and away from the center of the loop। और सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा डी बी बाई इक्वल टू डी बी साइन थीटा which is perpendicular to the axis of the coil। जो ये डी बी साइन थीटा कंपोनेंट इस डी बी साइन थीटा कंपोनेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा, डी बी कॉस थीटा। हाउएवर dbx is equal to db cos theta, component of magnetic field due to all current element of the loop are in the same direction and hence added up, therefore magnetic field due to current loop or coil at a point P is given by। जो ये db cos theta कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का इस एलिमेंट के द्वारा, तो जितने भी एलिमेंट्स जो होंगे उनके द्वारा जो कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डी बी कॉस थीटा, उन सभी की डायरेक्शन सेम होगी। सो इसलिए हम उन सभी को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ड्यू टू दिस करंट लूप एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू समेशन डी बी एक्स, दिस इज इक्वल टू समेशन डी बी एक्स किसके बराबर है, डी बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी बी cos of थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इन फिगर जो cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, r अपॉन r। cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R ओवर स्मॉल r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूज इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अभी क्या करना है हमने, डी बी और cos थीटा की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 और 3 में से इक्वेशन 2 में पुट कर लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कैपिटल R ओवर स्मॉल r। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर और आर स्क्वायर, एक आर ये हो गया, आर क्यूब बन गया, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, अंदर के बच जाएगा डी एल। सिंस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड close integral dl, this is equal to the circumference of the circle and this is equal to 2 pi r। जो हमारे पास r की वैल्यू है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इंटीग्रल dl ये क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप हो जाएगा, और वो सर्कुलर टाइप की है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा 2 pi r। जो ये हमारे पास वैल्यू है इंटीग्रल dl की और साथ में स्मॉल r की, वो हम इक्वेशन 4 में भर देंगे। देन इक्वेशन 4 बिकम्स क्या बन जाएगी हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर, और इंटीग्रल dl की जगह आ जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई r की जगह आ गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका क्यूब, और ये हमारे पास ये स्क्वायर रूट का होता था 1/2 मल्टीप्लाई 3, दिस इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर ओवर
आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, अभी यहाँ पे 2 पाई आई आर मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर हो जाएगा ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, मीन्स ऑन द एक्सिस ऑफ लूप। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, तो जो ये इक्वेशन 5 है वो बन जाएगी हमारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 और आई यूनिट वेक्टर, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। If coil has n turns, then the magnetic field at a distance x from the center of the coil on its axis is given by, अगर मान लेते हैं जो कॉइल जो है उसके n टर्न हैं, कैपिटल n टर्न्स हैं उस कॉइल के, देन द मैग्नेटिक फील्ड जो होगी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल वो किसके बराबर हो जाएगी, b डैश इज इक्वल टू एन बी के बराबर। ठीक है, सो इक्वेशन this equation 5 becomes, तो हमारे पास इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू पाई एन आई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो ये आ जाएगी। सो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अगर हम सर्कुलर कॉइल लेते हैं और जो उसके सेंटर में से जो एक्सिस पास आउट होकर जा रही है, अगर हम उसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर सिंगल कॉइल लेते मतलब उसका एक ही टर्न है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई कैपिटल आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की 3/2। अगर उस कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की रेज पावर 3/2। Special cases, first one, if point of observation, that is point P, is far away from the loop or coil, x greater than r, then r square can be neglected as compared to x square। अगर जो point of observation है वो काफ़ी distance के ऊपर है, किससे, जो कि हमारे पास सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है उससे, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये जो x डिस्टेंस थी ये पॉइंट P की थी, कहाँ से, सेंटर ऑफ द लूप से, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी जो r, कैपिटल R क्या था, लूप का रेडियस, उससे। तो हमारे पास जो r स्क्वायर होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू x स्क्वायर। हैंस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रेज टू पावर 3/2, अगर r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x स्क्वायर उसकी पावर 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, x का क्यूब बच जाएगा। इक्वेशन 5 बिकम्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सिंस एरिया ऑफ कॉइल और लूप किस तरह की, ये सर्कल टाइप की है, तो वो हमारे पास रहेगा पाई आर स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास जो पाई आर स्क्वायर है, ये इसकी जगह हम क्या भर देंगे, एरिया ए, म्यू नॉट
2IA over 4 pi x cube। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मीन्स जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन काफ़ी दूरी के ऊपर होगा सेंटर ऑफ द लूप से, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2IA ओवर 4 पाई एक्स क्यूब। केस सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप और कॉइल एट द सेंटर ऑफ करंट लूप x इज इक्वल टू 0। मीन्स जब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंटर ऑफ द लूप उसके ऊपर लाई करेगा, दैट मीन्स x जो डिस्टेंस ले रहे थे हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की सेंटर ऑफ लूप से, वो 0 हो जाएगी। हैंस ओकेशन 5 बिकम्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर r। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर r, जब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर ऑफ द लूप पे लाई करेगा। अगर मान लेते हैं फॉर अ लूप और कॉइल हैविंग n टर्न्स, अगर जो हम लूप या कॉइल ले रहे हैं उसके n टर्न्स हैं, तो देन ओकेशन 8 बिकम्स B डैश इज इक्वल टू NB, और B की वैल्यू यहाँ से भर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई NI ओवर R। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर के ऊपर, अगर जो हमारे पास कॉइल है उसके n टर्न्स है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आर शोन इन द फिगर ए। जो हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल्स है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ पे इस तरह से हम राइट एंड थंब रूल के द्वारा निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास इस तरफ होगी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे इस साइड देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप अलोंग इट्स एक्सिस एज शोन इन दिस फिगर।